first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। ओपन स्पेस और उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर टू सी एच एंटर। सी एच एंटर का मतलब क्या होता है? सी एच एंटर का मतलब होता है कि डॉटेड लाइन की स्पेसिंग को कंट्रोल करना लाइन टाइप स्केल के अंदर। हमारे पास वॉल्स हैं, राइट? तो हमारे पास जितनी भी वॉल्स हैं ना, उन वॉल को हम वॉल की लेयर पे पुट करेंगे। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा लाइन वेट ऑन नहीं है। मैंने बोला था कि आप काम करोगे लाइन वेट ऑन करने पे, ठीक है? इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट फॉलो करोगे, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, हर एक डिटेल्स बहुत परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। वॉल्स बीच में नहीं स्किप होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो गलती क्या करी है बच्चे ने कि एक एक वॉल को पार्ट्स में ड्रॉ करा है, मतलब इस तरह ट्रिम करा है कि एक एक वॉल हमें मैच करानी पड़ रही है हमें एंटर करके। राइट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। दिस वन वॉल्स हमारे पास कौन सी जा रही है? एक वॉल लेके चलो, एक्स्ट्रा पार्ट हटा दो, ट्रिम, मैच करा लो। ठीक है, डोर को हम डोर से मैच करा लेंगे। टैग हमारे पास नहीं है, हम टैग को कॉपी कर लेंगे। फॉन्ट हमारा रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए। किचन के जो जितने भी आइटम्स हैं उनकी लेयर आप अलग बनाओगे, तो फिक्चर्स के नाम से देखो लेयर्स होगी, आप उन पे पुट कर सकते हो, ठीक है? फर्नीचर्स आइटम अभी इंक्लूड नहीं करना है, इसको हम बिल्कुल अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि फर्नीचर को मेंशन करने का प्रोसेस क्या होता है। दिस वन, इसको भी मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। दिस वन हॉल, टेक्स्ट सेंटर में आएगा। किस लेयर पे टेक्स्ट होना चाहिए? तो देखो टेक्स्ट की ऑलरेडी हमने एक लेयर क्रिएट करी है, ठीक है? टेक्स्ट की लेयर हमने जो क्रिएट करी है उससे ही आप मैच कराओगे, और सारे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो या सेलेक्ट सिमिलर कर लो, और उन सारे टेक्स्ट को आप क्या करोगे, एक साथ पुट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ओवरऑल बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम लेयर पे काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि लेयर पे वर्किंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट लेयर, साइज़ का ध्यान रखो, कौन सा साइज़ कहाँ पर कितना परफेक्ट आएगा, क्या डिटेल्स कहाँ पर हमें देनी है। एक एक पॉइंट को फोकस करके चलो। मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने कॉलम्स पढ़ाए थे। मैंने बोला था कि ठीक है अभी हम रैंडम कॉलम इसको ड्रॉ करते हैं। कॉलम को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कॉलम्स की लेयर ले रहे हैं। प्रोसेस को पहले हम एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को। ये मैंने लाइंस ड्रॉ करें, इनको मैंने पुट कर दिया बहुत लाइट कलर पे, बी एंटर। अब इसमें एक कलर फिल करेंगे। कलर को भी ज़्यादा डार्क नहीं लेते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कलर, मतलब ऑब्जेक्ट का कलर वो चूज़ करना जो मैच ना कर रहा हो किसी से, और उसको सेलेक्ट करके ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना।
मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, राइट। अब हम उसको प्लेस कर लेते हैं। क्या क्या डिटेल्स हमें इसमें चाहिए होंगी, कैसे हमें वर्किंग करनी है, पहले उसको आप समझ लो बहुत अच्छे से, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस तरह आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना इस तरह एक्सप्लेन नहीं करता हूँ मैं, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ मैं एक एक पार्ट को। ठीक है, अगेन कॉपी। फर्नीचर्स आइटम को मैंने स्किप कर दिया, और डोर विंडो को टैग को हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया। टेक्स्ट का फॉन्ट बिल्कुल परफेक्ट हमने वहाँ पर प्लेस करा। डोर विंडो की टैगिंग भी हमने वहाँ पर मेंशंस कर दी, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी। ये हमारा लॉन है, तो अगर ये हमारा लॉन है तो इस लॉन को हम मेंशन करेंगे कैसे? इस लॉन को हम मेंशन करेंगे हैचिंग करके। मतलब डिटेलिंग का मतलब जिस एरिया को, जिस पर्टिकुलर एरिया को आप दे रहे हो, आप हैच करोगे, एच एंटर, तो ये हमारा क्या है? लॉन। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैचिंग को क्रॉस पैटर्न में। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, साइज़ हमने इंक्रीज़ करा, कलर इफेक्ट ग्रीन यहाँ पर यूज़ करेंगे, डार्क ग्रीन। ट्रांसपेरेंसी लाइट, बहुत लाइट, और रेक्टेंगल को ड्रॉ कर डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा लॉन है, अगर आप डिटेल्स में देखोगे तो वहाँ पर हमने मेंशन करा हुआ है, बताया है कि दिस वन इज़ फ्रंट लॉन, कितना हमारा वाइड है। ठीक है, तो वही डिटेल्स हम यहाँ पे भी इंक्लूड करेंगे। फ्रंट लॉन कितना है उसके बारे में एक्सप्लेन करना। स्टेयर्स, इनकी लेयर बिल्कुल डिफरेंट रखी जाती है। ये स्टेयर केस, तो हर एक ऑब्जेक्ट आपका लेयर पे होना चाहिए। यहाँ पर आओ, स्टेयर्स की लेयर पे सर्च करो, दिस वन, बाई लेयर ऑप्शन चूज कर लो, मैच करा लो। पोर्च है हमारे पास, ठीक है, पोर्च है, तो मैं व्हीकल का सिंबल वहाँ पर मेंशन करूँगा। तो व्हीकल का सिंबल डाउनलोड कर लेना ब्लॉक में से, और इसको लाइट कलर से मेंशन करना। ठीक है, ग्रुप कर लेना। मैचिंग कर रहा हूँ और उसको प्लेस कर रहा हूँ। तो मतलब कैसे इंडिकेट करना है डिटेल्स को, पहले उसको समझ लो। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम लोग बेसिक डिटेल्स बना लेते हैं, ठीक है, लॉन दे दिया, सिंबल्स, इनको कॉपी पेस्ट करो। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही हमारे लिए काफ़ी होती है। ड्राइंग बनाना आर्ट नहीं है, उसमें डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से मेंशन करो। इनके जो कलर्स हैं ज़्यादा हाईलाइटेड प्लानिंग में नहीं रखे जाते हैं, उनको लाइट कलर से मेंशन करो। ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना उनको, हमें उस पार्ट को। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आता है, ठीक है, आपने डिटेल दे दी, हमारे पास सेक्शन का सिंबल आता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन का सिंबल कैसे बनाओगे, ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सेक्शन का सिंबल ड्राइंग्स के अंदर दिया जाता है सेंटर से। तो देखो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, वैसे ये सेक्शन का सिंबल इस तरह नहीं दिया जाता है, इसका प्रोसेस अलग है। ये मैं दे रहा हूँ, लेकिन सेक्शन का सिंबल को डिज़ाइन करने का प्रोसेस और उसको मेंशन करने का प्रोसेस ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप अभी के लिए क्या करना, एक ट्रायंगल बना के, ऐसे एक ट्रायंगल बनाना, उसको ट्रिम कर देना और मैच करा लेना MA एंटर करके, और GT एंटर करके उसमें ब्लैक कलर फिल कर देना। डायरेक्शन को हम इंडिकेट कर रहे हैं, दिस वन, और मैंने वहाँ पर एक टेक्स्ट दे दिया, लाइक दिस वन इज़ X और X डैश। ये किस पे है, ये सेक्शन की लाइन, मतलब सेक्शन की लेयर पे है। ठीक है, तो सेक्शन 1 हमारा हो गया,
सेक्शन हमारा एक होता है हॉरिजेंटल, उस हॉरिजेंटल सेक्शन को हम देते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ द प्लान से। पॉइंट नंबर 1 इस तरह। एक होता है सेक्शन हमारा वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्स और एक्स डैश, आप ए और ए डैश भी ले सकते हो, बी और बी डैश भी ले सकते हो, कोई टर्म्स कंडीशन